जी स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने सोचा है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट आखिर क्यों ये बायो पढ़ रहे हैं बाद में जब इन्होंने डिफरेंट प्रोफेशंस में जाना है। तो इस सब को जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडनोवा एकेडमी बाय डॉक्टर अर्शमा हुसैन। सो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, जो कि था साइंस ऑफ बायोलॉजी। अब इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी करना है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो बायोलॉजी एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली इट इज़ कनेक्टेड विद अदर फील्ड्स ऑफ साइंस। अब किस तरह से कनेक्टेड है वो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो बायोलॉजी बेसिकली क्या है, एक कोर है ऑल साइंसेस की, जो कि डिफरेंट फील्ड्स के साथ कनेक्टेड है। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने पढ़ने हैं, डिफरेंट फील्ड्स पढ़नी है, किस तरह से बायोलॉजी डिफरेंट फील्ड्स के साथ एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स नेम ही शो कर रहा है कि इसमें हमने क्या करना है, बायो और फिजिक्स को कनेक्ट करना है। फिजिक्स के हम लॉज और प्रिंसिपल्स को किस एस्पेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करके फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है। तो वो जिस फील्ड के अंदर हम पढ़ेंगे वो क्या होगी, बायोफिजिक्स। अब कहाँ कहाँ पे हमें बायोफिजिक्स इन्वॉल्व है हमारी डेली लाइफ में। अब उसमें अगर देखें तो हम लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक लीवर सिस्टम, एक पिवट होता है, उस पिवट के अराउंड मूवमेंट होती है। तो सेम अगर हम अपनी बॉडी के अंदर लें, ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर लें, तो जो जॉइंट के अंदर मूवमेंट हो रही है वो भी किसके साथ एसोसिएटेड है, वो फिजिक्स के लीवर के साथ एसोसिएटेड है। तो हमने मसल मूवमेंट पढ़ ली, जॉइंट्स के ऊपर जो हो रही है वो किसके अंडर स्टडी हम कर रहे हैं, बायोफिजिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं आप लोग करंट का फ्लो, चार्जेस वगैरह, वो सब चीज़ें। अब वो ह्यूमन्स के अंदर कहाँ अप्लाई हो रही हैं, जहाँ पे हमारी नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट हो रही हैं, मैसेजेस जा रहे हैं। तो वो जो नर्व की ट्रांसमिशन है उसके अंदर भी क्या है, ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन्वॉल्व है। तो नर्व कंडक्शन में हमने पढ़ लिया, एक्सरेज हैं, एमआरआई मशीन्स हैं, वो किसके प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रही हैं, वो भी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रही हैं। तो ये सब के सब चीज़ें हम पढ़े हैं बायोफिजिक्स के अंडर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में दो वर्ड्स क्या आ रहे हैं, एक केमिस्ट्री आ रही है, एक बायो आ रही है। बायो मीन्स कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करना है, और केमिस्ट्री में क्या आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। हमने डिफरेंट एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है, बॉन्ड्स को स्टडी करना है। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें हमने ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमने स्टडी करना है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने फूड के अंदर ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, वो सब के सब उनकी कंपोजिशन, वो किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, कैसे आगे जाके ब्रेक डाउन हो रहे हैं, एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब किस में हमने स्टडी करना है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करना है। ठीक हो गया। अब इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाते हैं, प्लांट्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ह्यूमन्स के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, वो सारे के सारे किसके अंडर आ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैट्स का वर्ड जहाँ पे भी आ रहा है उसका मतलब क्या है, आपने मैथमेटिक्स को यूज़ करना है। कोई भी डाटा है हमारे पास जो कि हमने एक साइंटिफिक डाटा आ गया, वो साइंटिफिक डाटा हमने किस तरह से लिया, डिफरेंट हमने ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके रिजल्ट में हमारे पास एक डाटा आया, उस डाटा के ऊपर हमने मैथमेटिकल नॉलेज अप्लाई किया और हमने डिफरेंट कंक्लूजन्स विड्रॉ किए, जहाँ पे हमने मैथ्स को एसोसिएट कर दिया अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए। मैथमेटिकल मेथोडोलॉजीज हमने यूज़ की, वो किसके अंडर आ जाएगा, हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स के अंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल का वर्ड समझ लें कंप्यूटर से निकला है। अब कंप्यूटर में क्या है कि हमने कंप्यूटर को यूज़ करना है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट के लिए। अब कंप्यूटर को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए वो कैसे हेल्पफुल है। जो हमारे पास डाटा आया वो डाटा हमने कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर को हम उस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और डिफरेंट चीज़ों को लोकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ गया कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये किस में आ गया, हम पढ़े हैं जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, तो जेनेटिक्स में इसका रोल है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी जीन को लोकेट करना है किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर, तो वो किस में आ जाएगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बायोजियोग्राफी। अब ज्योग्राफी जहाँ पे भी वर्ड आएगा, बहुत सारे बचपन से ही वो चैनल्स देख रहे होगे, ज्योग्राफिकल चैनल्स, जिसमें क्या आता है कि आप वाइल्ड लाइफ को देख रहे होते हैं, एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे जो एनवायरनमेंट के साथ आ गया, वो क्या आ गया, बायोजियोग्राफी आ गया। इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंट प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनके रिलेशनशिप्स को स्टडी करना है।
फॉर एग्जांपल इसमें मैं क्या आ जाएगा कि हम किस तरह से अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, वो आ जाएगा बायोजियोग्राफी के अंदर। इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको पता है। तो अब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, वो सारे का सारा आ जाएगा बायोजियोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। अब जहाँ पे भी इकोनॉमी का वर्ड आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि हमने बायो को कहाँ पे यूज़ करना है, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना है। अब इकोनॉमी हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, एज यू नो दैट वी आर द एग्रीकल्चर कंट्री। तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने क्रॉप्स के प्रोडक्शन को देखेंगे। अब क्रॉप्स की प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हो सकती है, या तो हमने ऐसे मेथड्स यूज़ किए जिसकी वजह से हमने एक बेटर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवाया। ठीक है, या दूसरा क्या होता है कि पेस्ट कंट्रोल के मेथड्स हमने स्टडी कर लिए, किस तरह से हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो सारे का सारा हमारे किस में आ गया, बायो इकोनॉमिक्स में आ गया। या डिफरेंट जो भी हमारे पास एसोसिएटेड इसके डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनको किस तरह से हम अपने बेनिफिट के लिए, अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए इकोनॉमी वाइज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, अब बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी क्या है कि आपने ना इंजीनियरिंग इसको कर लें कि इसमें हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं या फॉर्म कर रहे हैं जस्ट टू बेनिफिट द मैनकाइंड। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, बेकरी की बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते होगे, ब्रेड हो गया, ठीक है, दही हो गया, इस सब के अंदर जो भी या जिस फील्ड के अंदर हम इनको स्टडी कर रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। फिर डिफरेंट इसी तरह से डिजीजेस से प्रिवेंशन के लिए क्या आ गया हमारे पास, हमने डिस्कवर कर ली एंटीबायोटिक्स बना ली, हमने वैक्सीन्स डिस्कवर कर ली। तो ये सारे के सारे जहाँ पे हमने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, वो हमने कर लिया बायोटेक्नोलॉजी के अंडर स्टडी कर लिया। ठीक है, तो अब इस पूरे लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है, एक सिंपल सब्जेक्ट नहीं है। इट्स बेसिकली द कोर ऑफ ऑल द साइंसेस एंड इट्स कनेक्टेड विद ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंसेस। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस के साथ एसोसिएट है, किस तरह से एसोसिएट है, वो हमने पढ़ लिया। सो दैट्स वाई बायोलॉजी की स्टडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने बारे में भी जान सकें और डिफरेंट साइंसेस को भी हम उनको अप्लाई कर सकें। बेसिकली क्या है, बाकी साइंसेस में आप लोग पढ़े हैं, लॉज को पढ़े हो, प्रिंसिपल्स को पढ़े हो, उनकी एप्लीकेशन आप बायो के अंदर सीख रहे हो कि किस तरह से कहाँ पे आप इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।